बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 5 अक्टूबर है। सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आपके सामने रखेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि अगर उनमें कोई अमीर या कबीर आदमी, कोई बड़ी पग वाला आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी, उसे माफ़ कर दिया जाता था। और अगर कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा दे दी जाती थी। तो पहली कौमें तुमसे इसलिए तबाह हुई। ये सही बुखारी की हदीस है। 4304 इसका नंबर है। और आज पाकिस्तान में आप देखें, कानून की हुक्मरानी देख लें आप लोग। पिछले 7 साल से जो है नैब में जिस तरह मुकदमा चले, एवरग्रीन जो अपार्टमेंट हैं और जो एक पनामा स्कैंडल आया, उसका आप देख लें कि क्या अंजाम निकला है। 7 साल से पूरी कौम का जो है टैक्सेस का पैसा, प्रोटोकॉल्स, नैब की भाग दौड़, सिक्योरिटी, अरबों रुपया जो है इसी मद में लग गया होगा। मीडिया की कवरेज और आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया। और जिस तरह के फैसले हैं आपके सामने, सिर्फ एक सवाल का जवाब आज तक जो हुक्मरान जमात है, पूरी पार्टी नहीं दे सकी। और कल भी मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करना चाह रही थी कि हम लोग साफ़ हैं, हम लोग सच्चे हैं, हमें सिर्फ हमारे ऊपर झूठे केसेस बनवाए गए। लेकिन इस एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो अपार्टमेंट्स, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, आपने ख़रीदी है, ठीक है आपने ख़रीदी, लेकिन ये पैसा आप लोगों के पास कहाँ से आया? इसकी कोई मनी ट्रेल होगी। इस एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया और ना ही हमारे अदारों ने पूछा। रेफरेंसेस खारिज हो गए और जो हुआ है आप सब लोगों के सामने है। और दादा के ऊपर डाल दिया गया कि जी दादा हजरत जो थे वो हमें ये सब कुछ देके गए। ठीक है, दादा हजरत देके गए, लेकिन दादा ने ये पैसा आखिर इंग्लैंड भेजा होगा और 1996 में ये अपार्टमेंट्स लिए गए हैं। दादा तो जो है अगर भेजा है तो वही मनी ट्रेल्स दे दें, लेकिन नहीं दिए गए। तो ये पाकिस्तान में जी इंसाफ का निज़ाम है। और आज पाकिस्तान में जो तबाही की सूरत हाल है आप सब लोगों के सामने है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हमने आपके सामने रख दी। अब आप आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब जो हैं, कल उन्होंने पेशावर में अहद लिया अपने पार्टी कारकुनान से, तंजीमी जो कारकुनान थे, कुछ आवाम भी थी वहाँ, तो उनसे अहद लिया। आज इमरान खान साहब जो है लाहौर पहुँच गए हैं और आज भी वो पार्टी कारकुनान से, तंजीमें जो हैं पार्टी की, जिनमें ज़िले सदूर होंगे, उन सब से मुलाकातें करेंगे और फिर वहाँ भी जो है अहद लेंगे लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए और हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। तो उसके ऊपर हमारे जो कुछ बड़े नाम हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, कल की तस्वीर को लेकर जो है वो एक उसको पोस्ट किया और साथ हिटलर की तस्वीर को भी पोस्ट किया है। वो भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कौन से सहाफ़ी हैं। और उसके ऊपर जो है फिर हम आपको अपना भी राय देंगे कि क्या उनको ये जो पुराने हमारे हुक्मरान हैं और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब और नून लीग जो है ये क्या क्या करते रहे हैं। बाकायदा वीडियोस भी चलाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सहावत पिछले 20-30 साल से किस तरह हो रही थी, किस नज़रिए के ऊपर हो रही थी और किस प्रोपेगेंडे के तहत हो रही थी। ये भी आपके सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने एक धमकी दे दी है, बाकायदा ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के ऊपर जो है फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है। और क्या लेवल है, कहाँ तक जा रही है बात, ये भी आपके सामने रखेंगे। जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका वाशिंगटन का दौरा चल रहा है और अब वो जो है लंदन भी जाएंगे। वापसी के ऊपर उनका जो जहाज़ है उसकी रिफ्यूलिंग होगी और वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट होगा। और जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि जी वहाँ एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज सुबह ही जो है लंदन रवाना हो गई हैं। तो ये भी आपके अपडेट्स रखें। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा ने कल वाशिंगटन में कुछ बिजनेसमैन, कुछ अमरीकी बिजनेसमैन, कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन से, कुछ कम्युनिटी थी उनके साथ जो है एक गैर रस्मी गुफ्तगू में कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल के बारे में बताएंगे कि डॉलर इस टाइम जो इतना नीचे आ रहा है, प्राइवेट बैंक्स ने पिछले 2-3 माह में किस तरह की वारदात डाली है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जनरल बाजवा साहब ने जो है वाशिंगटन में बैठकर ये गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बयान दिया और बाकायदा उसको वो पाकिस्तान की जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो इस चीज़ को चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने कहा है कि जी वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और नवंबर में वो रुखसत हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो बिल्कुल सियासत में ना तो पहले उनकी मुदाखलत थी और ना ही वो अब आगे मुदाखलत चाहते हैं। फ़ौज जो है वो सियासत से बिल्कुल साइड के ऊपर है और ये एक सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और ये जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब का, फिर नजम सेठी साहब का, इस तरह अगर आप मीडिया उठा के देख लें तो मीडिया इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जितना है बात कर रहा है और कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है,
इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत चल ही नहीं सकती, और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये भी सारा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया है। फवाद चौधरी साहब ने भी कल रात मीडिया के ऊपर बैठ के वसीम मदामी के प्रोग्राम में जो है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की और कहा कि ये जो है ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ उसी की वजह से, और ये सारी मदाखलत और ये जो भी सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ये इसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर जावेद लतीफ़ साहब बैठकर कहते हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती जो है बिठाया गया है, हमें ज़बरदस्ती हमसे हुकूमत करवाई जा रही है। और आप इनके जितने भी बयानात उठा के देख लें, नून लीग का ये जो एक फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है और पीपल्स पार्टी और जितनी भी बाकी 14 जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत गिराई थी वो अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये बातें जो हैं ये कहने की हद तक तो ठीक हैं कि जी फ़ौज और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रही है, वो सियासत से दूर है, लेकिन अब जो है वो पुराना 1980-90 की दिहाई या वो वाला टाइम नहीं है। अब आवाम बहुत अच्छे से जान चुकी है और अब चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जी सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, मुदाखलत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता। ये कहने की बात है। बहरहाल ये पता लग जाएगी आने वाले जो 10, 15, 20 दिन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है इस बयान में उन्होंने ये कहा कि जो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं, और इसको भी लेकर जो है बहुत सारे तजिया निगार जो हैं बड़ी अजीब सी जो हैं वो राय दे रहे हैं, और वो जो है उसमें हम खैर नहीं जाएंगे। ये आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने जी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रेंजर्स और एफसी को तलब करने का जो है कल इजलास बुलाया और मशवरा किया गया, और ये कहा गया कि रेंजर्स और एफसी के हवाले और फ़ौज के हवाले की जाएगी इस्लामाबाद की जो कुछ बड़ी अहम बिल्डिंग है, बड़ी अहम इमारतें हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट इनक्लेव है, और ये सारी जितनी भी जगह हैं सारी फ़ौज और रेंजर्स के हवाले कर दी जाएंगी। तो उसके ऊपर भी जो है बड़े सवालात उठे उस मीटिंग में, और ये एक बड़ा ख़तरनाक प्लान है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का। और राणा सनाउल्लाह साहब की जो धमकी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। तो ये धमकी दे रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, और ये धमकी किसको दे रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं, पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को दे रहे हैं जो पाकिस्तान की असल मालिक है। राणा सनाउल्लाह साहब जो है ये पता नहीं किस जो है नहज पर लेके जाना चाहते हैं मुल्क को, और ये इनके जो प्लान है ये 25 मई को भी जो है उसको भी पीछे छोड़ देंगे जिस तरह के ये प्लान्स के ऊपर चल रहे हैं। और जो ये आगे चलकर करने के प्लान बना रहे हैं बड़े ख़तरनाक प्लान है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने इसी ट्वीट के ऊपर रद्दमल देकर कहा कि अपने कद के मुताबिक बात किया करें, आप जिस डंडे पर बैठे हैं ये अंदर बाहर भी हो सकता है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है, ये काफ़ी बिलो द बेल्ट जाकर जो है उन्होंने कमेंट किया है। लेकिन जिस तरह की धमकी राणा सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं ये भी देनी नहीं बनती। एक पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, आप 22 करोड़ के मुल्क जो हैं उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप सिर्फ नून लीग के वज़ीर दाखिला हैं? 22 करोड़ का मुल्क है और आप उसके वज़ीर दाखिला हैं। आपको बड़ी सेंसिबल बात करनी चाहिए। आप ये किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं? कौन आ रहा है इस्लामाबाद? पाकिस्तान की आवाम आ रही है। आपको इस तरह की धमकियाँ देने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप किसको ललकार रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को ललकार रहे हैं जो बेचारी भूख से मरी पड़ी है, जो बेचारी महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, आप उसको ललकार रहे हैं। आवाम जब सड़कों के ऊपर आएगी तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। ये जो है ये सूरत हाल इस हद तक नहीं जानी चाहिए जिस हद तक आप लेकर जाना चाह रहे हैं। पर इमरान खान साहब जो जी हैं वो इस टाइम लाहौर पहुंच चुके हैं और वो आज वहाँ अहद भी लेंगे पार्टी कारकुनान से, ज़िले जो सदूर हैं। और इसके ऊपर जो है हमारा मीडिया बड़ी अजीब सी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है। सहाफ़ी तलत हुसैन साहब जो हैं वो उन्होंने ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला दी, तो उन्होंने ये तस्वीर लगाई जिसमें इमरान खान साहब अहद ले रहे हैं यूँ करके, और साथ हिटलर जो है उसकी तस्वीर लगाई है। अब ये सहाफ़त है जी जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान में हो रही है, और इस तरह पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है और बताया गया है कि ये जो पार्टियाँ हैं और ये जो सदूर हजरात हैं यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं और यही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी वहीं खड़ा है। तो ये इस तरह की मुनाफ़क़त जो है ये सियासत में ये सहाफ़त में की जा रही है। अब ये तस्वीर जो है आपके सामने चल रही होंगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं सेम लिबास पहन कर खड़े जिस तरह के हिटलर ने पहना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब वैसे ही तकरीर कर रहे हैं जिस तरह हिटलर तकरीर करता था। ये मरियम नवाज शरीफ साहब का वीडियो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब भी एक तकरीब में खिताब करते दौरान जो है वो बाकायदा अहद ले रही हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे। ये छोटा सा आपके सामने चला भी देते हैं। तो
ये सूरत हाल है। अब तलत हुसैन साहब को ये सारी चीज़ें भी साथ कोट करनी चाहिए थी कि ये हमारे लीडरान हैं जो आवाम को इस तरफ लेके जा रहे हैं, ना कि सिर्फ एक ही पार्टी का बयानिया आप लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अब दौर पुराने हो चुके हैं। आप जिस तरह का मर्जी लेकर चलें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब बहुत सियानी हो चुकी है और अब वो इस बहकावे में और इस तरह की सहाफ़त को जो है रद्द कर चुके हैं। अब आप लोगों का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, डॉलर जो है वो तकरीबन जी इस टाइम 222-23 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और पिछले 2 माह में तकरीबन प्राइवेट्स बैंक ने 27 अरब रुपए का चूना लगाया आवाम को, सिर्फ एक फेक जो है बनाकर डॉलर को ऊपर नीचे किया जा रहा था और उसमें 27 अरब रुपए कमाए हैं। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस बहती गंगा में जी हाथ धोए हैं। और अब आप देखें इसहाक डार साहब आए हैं और डॉलर जो है वो 223 के ऊपर चले गया है। तो 27 अरब रुपए का डाका प्राइवेट बैंक्स ने मार लिया है पिछले 2 माह के अंदर। इस तरह पाकिस्तानी अवाम को जो है नोचा जा रहा है और उसके जिस्म से गोश्त जो है वो खींचा जा रहा है, लेकिन फिर भी इन जितनी भी ये माफिया है इनके पेट नहीं भर रहे हैं और ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा, हिसाब होगा और लाजमी होगा और वो अब दिन दूर नहीं है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।